बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस ये अभी तक हाउस हंटिंग जो है वो जारी है और मुझे पता है ये मेरा व्लॉग जो है 1 महीने के बाद आ रहा है, लेकिन इतनी मसरूफ़ियत कि उस लेकिन मसरूफ़ियत को जब बताना शुरू करूँगी ना तो फिर कोई भी ऐसा लगेगा कोई भी ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था। लेकिन खैर चलें जी, अब हाउस ढूंढ लेते हैं, घर ढूंढ लेते हैं ताकि जल्द अज जल्द ये काम हमारा ख़त्म हो, क्योंकि बहुत सारे काम, पैकिंग चीज़ें, सब कुछ इतना कहते हैं ना दिमाग की दही हुई हुई है, दही बनी हुई है कि मिक्सिंग। आपने कभी रायता बनाया है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये काम भी है, वो काम भी है। और दही और रायता भी वो वाला है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चटनियाँ, बहुत सारे मसाले डाले हुए हैं और बस वो अब आप उसको खेलते रहें, उसके साथ खाते रहें उसे। तो खैर यहाँ पे हम घर देखने आ गए थे और इस दफ़ा जो हम देख रहे हैं ये घर अच्छा है माशाल्लाह से, हर तरीके से मुझे तो पसंद आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें गैस का स्टोव भी है और इसके अंदर रूम भी ज़्यादा से हैं, सारा कुछ अच्छा है। मगर प्रॉब्लम ये आई कि ये घर जो है ना ये एड्री में, इस दफ़ा जो जितने भी घर हम देख रहे हैं वो सारे एड्री में थे। तो एड्री में होने की वजह से समझें एक तरीके से कैलगरी से बाहर आ जाते हैं। माना कि थोड़ा सा ही बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करने वाले हैं ना तो आपको पता लगेगा कि 10 मिनट की ड्राइव अगर आपको लोकेशन बता रही है ना, तो 10 मिनट की ड्राइव का मतलब है 10 मिनट ओवर स्पीड करने के बाद भी 8 मिनट नहीं रह जाते, वो 7 मिनट नहीं रह जाते, 10 का मतलब है तो 10। तो ऐसा ही है कि एड्री से बच्चों का स्कूल वगैरह जो है, उनका समझ लें कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है, वो सारा कुछ इतना मुश्किल हो जाएगा ना उसे कम्यूट करना कि समझें कि वो रोज़ का जो है ना एक दर्द सर होगा। और अभी तो खैर फिर मौसम बेहतर है कि हम सोच सकते हैं कोई बात नहीं जी, बस से चले जाएंगे, पॉइंट से चले जाएंगे, कर लेंगे अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ हो जाएगा, गाड़ी से चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे -40 तक पे जाएगा ना टेम्परेचर और बर्फ़ होगी, तो उसमें जो है ना उनको सब समझें एक तरीके से ना याद दहानियाँ हो जाएंगी कि जी बेहतर यही होता कि हम घर को कहीं ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ से रास्ता कम से कम भी, अगर आप देखें तो 10 मिनट तो खैर हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से तो खैर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है वो 15 मिनट के फासले पर है, 10 से 15 मिनट पर हो जाता है। समझे अगर रश है तो 15 मिनट, और अगर रश नहीं है तो 9-10 मिनट में हो जाता है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। बट यहाँ पर जो है ना मैं कहती हूँ चलो 15 नहीं तो 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी से। और अगर आप उसे बस से यूज़ कर रहे हैं तो फिर समझ लें कि 40 मिनट हो जाए, 50 मिनट हो जाए, घंटे भर में पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ से जो था मसला सिर्फ ये था क्योंकि रूम्स भी यहाँ पे अच्छे थे और सारा कुछ अच्छा था, ठीक है, लेकिन कम्यूट का मसला था। और कम्यूट का मसला बज़ाहिर मुझे तो इतना फेस नहीं करना था, मैंने तो घर में रहना है, घर में रहना है तो घर अच्छा होना चाहिए बस। अब सब के सब बाहर जाएंगे, सब ने ऑफिस जाना है, सब ने यूनिवर्सिटी जाना है, सब ने स्कूल जाना है, तो अब मसला क्या आना है, ये इन्हीं लोगों के बच्चों की शक्ल पर आना है, बड़ों की शक्ल पे आना है कि भाई रोज़ सुबह उठना जाना आना बहुत मुश्किल। तो खैर उसको हमने साइड पे कर दिया, लेकिन आखिर में हमें यही था कि भाई अगर कोई और समझ नहीं आया तो बस इसी को हम पकड़ लेंगे। तो खैर हमने अपने उसको एक लिस्ट में कर लिया। अब यहाँ पर हम आ गए थे दूसरा घर देखने। दूसरा घर का भी अच्छा था सारा कुछ, और वही बात है कुछ चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर हैं कि वो लाजमी होनी चाहिए। उसमें एक तो गैस का चूल्हा है, ठीक है, एक जो है बच्चों का कम्यूट का मसला जो है वो ना हो, ठीक है, और दूसरा ये कि क्या कहते हैं पीछे जो है ना घर ऐसे ना हो कि वो सर पर आ रहे हो ना, एक तरीके से क्या है कि आप खिड़की नहीं खोल सकते, मगरिब हो रही है, रात हो रही है, तो भी हम पर्दे बंद करके रखें। अच्छा जी, यहाँ पर ये आप देखेंगे ना तो ये बेसमेंट से ना एक अलग एंट्रेंस है, ये भी एक समझ लें एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपने नीचे के बेसमेंट बनानी है और उसे आपने रेंट आउट करना है तो भी आपके लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि बाहर से आप लीगल बेसमेंट बना सकते हैं। लीगल बेसमेंट क्या है वो मैं आपको आगे जाके किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्रिज भी अच्छा है सारा कुछ, और इस फ्रिज में बस ये क्या है कि इसमें हमारे बड़े बड़े भगोने नहीं आ सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये था कि इलेक्ट्रिक ओवन है, कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और उसकी वजह यही आ जाती है क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा प्यारा इन्होंने लगाया हुआ था कचरा वगैरह, डस्टबिन वगैरह, क्योंकि अच्छी खासी जगह तो हमारे किचन के फ्लोर पर ना डस्टबिन ले लेता है, तो ये बड़ा अच्छा है। ये गीला कचरा आप इसमें डाल लें, डिस्पोजेबल
इसमें डालना है। खैर अच्छी तरीके से जितना समझ लें ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है ना, उतना ही काम जो होता है ना आपका आसान हो जाता है। तो खैर ये अच्छा था सारा कुछ। और इसमें देखें कि डिश वॉशर के साथ एक कैबिनेट भी दी हुई थी, तो उससे भी बड़ा अच्छा रहता है कि आपने बर्तन धोए सूखे और आपने उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये वाला इलाका जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए जो है ना मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि ग्रास लगी हुई हो ये लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम नया घर लेते हैं तो बहुत सारे काम आपको खुद करवाने पड़ते हैं। हाँ, अगर आप 2-4 साल 5 साल पुराना लेते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो की हुई मिल जाती हैं, जिनमें से नंबर 1 आ जाता है ग्रास लगी हुई मिल जाती है। नंबर 2 आ जाता है कि पीछे जो कि वॉल्स तो नहीं कहेंगे, ग्रिल्स वगैरह कह लें या बैकयार्ड वगैरह कह लें, वो बनी हुई आपको मिल जाती है। ठीक है, और उसके अलावा कर्टन्स वगैरह जो होते हैं वो भी लगे हुए मिल जाते हैं। अब इस वाले वॉशरूम में भी देखें हम, ये जो पीछे कबर्ड है ना, ये मुझे अच्छी लगी। क्या आपने यहीं से समझे अपने कपड़े वगैरह अरेंज किए, सारी चीज़ें एक तरीके से आपका ड्रेसर बन जाता है पूरा ना। तो इस वाले घर का ये हिस्सा मुझे अच्छा लगा कि हाँ जी, और घरों से मुख्तलिफ लगा, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा जी, ये घर भी जो है ये भी एड्री में है। अच्छा, इसमें भी ये लॉन्ड्री रूम भी काफ़ी बड़ा है। अच्छा, जो एक दूसरे के ऊपर समझें एक तरीके से वॉशर एंड ड्रायर होते हैं ना, वो कम जगह पे लिए जाते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि जगह कम लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम जगह पे रखे हुए भी होते हैं। ये नहीं है कि बड़ा सा आपका लॉन्ड्री रूम होगा और उसमें इस तरह से करके बाकी जगह को हम यूटिलाइज़ कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, इस घर में भी समझ लें बेडरूम्स जो थे वो हमारी, क्योंकि मेरा ये है कि कम से कम 4 नहीं तो 5 बेडरूम तो हों, ठीक है ना, कम से कम 4 हैं। लेकिन अब देखते हैं मिलता क्या है। लेकिन हाँ, काफ़ी हमने घर जो है मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं, उसमें से काफ़ी हमने जो है वो लिस्ट की हुई है, सॉर्ट आउट किए हुए हैं कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो आप पसंद करें वही आपको मिल भी जाए, या जो आपकी विश हो या जो आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिले। और ये एक ऐसा फ़ैसले होते हैं ना कि यहाँ से अगर आपने गलत चीज़ कर ली ना, तो रोज़ आपको एक तकरीबन घुनन लगी रहती है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो बहुत सोच विचार करने के बाद ही लीजिएगा। अच्छा जी, इसका बेसमेंट भी अच्छा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 2 खिड़कियाँ हैं, और 2 खिड़कियों का मतलब ये है कि आप नीचे 2 कमरे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसमेंट का फर्नेस वगैरह इन्होंने एक साइड पे किया हुआ है, ये भी अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ अच्छा है, इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये एड्री में है, और एड्री में होने की वजह से बच्चों के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए या स्कूल गोइंग, क्योंकि इस्लामिक स्कूल जो हैं वो बहुत दूर पड़ेंगे। और चलें, बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग जो हैं, वो तो फिर जो है बसों से चले जाएंगे या गाड़ियाँ अपनी लेके चले जाएंगे। बट जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको हमने ही स्कूल तक पहुंचाना है, और सुबह उठ के पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाज़ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बसेस नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूलों की बसें जो होती हैं वो तो फिर आ जाती हैं, बट इस्लामिक स्कूल की जो बसें होती हैं ना, वो आपने ख़ुद ही मतलब समझ लें, उसकी फ़ीस भी हमने ख़ुद पे करनी है, इस्लामिक स्कूल की फ़ीस भी हमने ख़ुद पे करनी है, और सारा कुछ समझे हमने ख़ुद ही करना है। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहे होंगे ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगला घर देखने। मेरे ख्याल से मैं बातों में बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं रहा, ये 3rd है घर, तीसरा घर है। और इसमें ये देखें मेन फ्लोर पर ही ना इन्होंने फुल बाथ बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना 2.5 होता है, यानी कि 2 फुल बाथ होते हैं, और 3rd जो होता है नीचे वो पॉटर होता है, तो उसमें नहाने का कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जब बड़ी फैमिली हो ना, तो यही होता है कि तीनों बाथरूम जो है ना वो फुल होने चाहिए। 3 से 4 हो जाएं, लेकिन 2 से 3 ना हो, 2 से 1 ना हो, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर भी अच्छा था सारा कुछ। यहाँ पर अगर हम देखें तो पेंट्री भी थी, ठीक है, पेंट्री भी देख लेते हैं। तो ये पेंट्री भी अच्छी खासी है, ठीक है ना, दोनों तरफ रैक्स हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बड़ी जगह होती है ना उतना ही हमको सामान जमा करने की जगह मिल जाती है। बट इलेक्ट्रिक ओवन है, चलें कोई बात नहीं है, हमें मुझे लग रहा है मुझे इस पर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ से अब हम आ जाते हैं, घर काफ़ी रोशन है, लेकिन सामने ही घर है, ये इसकी बड़ी समझ लें नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि फिर क्या है कि यहाँ पर ना कैलगरी में रात जो होती है ना वो 5 बजे हो जाती है। 5 बजे रात हो गया, अब आपने लाइटें जला ली तो सामने का आपने लाजमी कर्टन भी बंद करना है। वो एक रोज़ का काम है ना कि आपने करने का ना। अब आप ये देखें कितना मुंह पर रखे हुए हैं अगले घर। अब आप कहने को कह लेंगे भाई फैंस लगा लेंगे, ठीक है जी फैंस लगा लेंगे, बट फैंस आपको ऊपर जेलों की तरह थोड़ी लगाएंगे कि ऊपर तक आप लगा देंगे। अगर ऊपर तक लगा देंगे तो आपका व्यू जो है वो रुक जाएगा, ठीक है ना।
तो बस थोड़ा सा ही घर अच्छा लगा था, सारा कुछ अच्छा था, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको कहती हैं कि नहीं जी, नहीं, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो चलें जी, अब हम और ऊपर चलते हैं। अच्छा, आप लोग मेरे जितने भी व्लॉग्स देख रहे हैं हाउस हंटिंग के, इसमें आपको लग रहा होगा कि ना मैं बहुत ज़्यादा ना छोटी छोटी बारीकी में जा रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि छोटी छोटी बारीकी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि घर आप ले रहे हैं, कोई 1-2 दिन के लिए नहीं ले रहे। हम जब होटल भी ले रहे होते हैं, और अगर आपने ये होता है कि 1 हफ़्ते का आपका स्टे है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमारा जो 1 हफ़्ता है ना वो पुरसुकून गुजरे। ये तो फिर आप घर ले रहे हैं, कम से कम भी 5 साल के लिए तो आप ले रहे हैं ना, या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए ले रहे हैं। तो इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ का जो बोर्ड है ना, वो आप अपने माथे पे लगा लें, ताकि अगला कोई आपको ये ना कहे भाई कंप्रोमाइज़ कर लो। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना आपको जाके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इधर एड्री की तरफ लेती हूँ ना, तो मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आप कहें, अगर मैं एक खुदगर्जी के एलिमेंट देखूं, तो ये है कि भाई घर अच्छा है, बड़ा है, ले लेते हैं, रोशन है, चलें जी, मैं तो घर में होती हूँ ना, तो मुझे तो सुकून हो जाएगा। ये खुदगर्जी वाला एलिमेंट होगा। लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि बच्चों ने रोज़ाना बाहर निकलना है, इस मौसम में मियाँ ने बाहर जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखते हुए, घर अच्छा होने के बावजूद भी जो है ना मैं नहीं कर सकती। अच्छा जी, इस घर में देखें, खिड़कियाँ नीची हैं, तो बाहर का आपका फ्रंट जो है ना, आपका बेड जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप ना रोड पे अपना बेड बिछा कर बैठे हुए हैं। तो ये भी मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया था, इस घर को भी। ठीक है ना, माना इसमें वॉकिंग क्लोजेट है, क्लोजेट के रैक भी बहुत लगे हुए हैं, और आपको पता है ख़वातीन के कपड़े भी इतने होते हैं ना, तो जितने रैक्स होते हैं उनको उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन खैर है, अभी तो हंटिंग जारी है ना, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और रखा हुआ हो, तो हमने कहा वो देख लेंगे। तो यहाँ पे बेसमेंट देखें, अच्छा इस बेसमेंट की खिड़की देखें तो छोटी है, एक खिड़की है इसमें, ये देखें, तो लाजमी इधर एक ही कमरा बन सकता है, क्योंकि यहाँ की जो कनाडा की गवर्नमेंट है ना, वो अप्रूव ही नहीं करती है। जितनी खिड़कियाँ होंगी उतने ही रूम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम बस अब ऊपर आ गए थे, मैंने कहा एक व्यू और ले लूँ मैं ऊपर का, ताकि जो है हसरत ना रह जाए। क्योंकि होता ही है कि सारी वीडियोस बनाने के बाद ना मैं एक दफ़ा घर पे जाके ज़रूर चेक करती हूँ कि हमने वो वाला देखा था, वो ऐसा था, वो वाला ऐसा था। क्योंकि समझ लें, मर्द हजरात जो होते हैं ना, वो एक अलग नज़र से घर को देखते हैं, और ख़वातीन जिन्होंने पूरा टाइम घर के अंदर रहना होता है ना, वो एक अलग नज़रिए से देख रही होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो और बना लूँ आखिर में, जो जो चीज़ें रह गई हैं। तो चलें जी, बस अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। नाश्ता बस हल्का फुल्का सा कर के निकल आए थे, लेकिन यही था कि खाना जो है ना वो सही से खा लेंगे। तो बस जी, यहाँ पे एड्री में ही है, ताहिनीज़ के नाम से है, और यहाँ का शावरमा भी बहुत अच्छा है, और जो राइस बॉल होता है सैलड के साथ, चिकन के साथ, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मैंने कहा सबसे पहले तो हम खाना खाएंगे। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, तो बस वही है कि मैंने कहा पहले खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत हुई तो बस 1-2 चीज़ें और काम हैं वो कर लेंगे। अदरवाइज़ तो यही है कि बस जी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि काफ़ी देर तक दिन निकला होता है, जिसकी वजह से लगता ऐसा है कि भाई अभी बहुत दिन पड़ा है, अभी बहुत दिन पड़ा हुआ है, और होता यह है कि आखिर में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं काम वगैरह। तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन इंसान ख़त्म हो जाता है, फिर जाकर घर जाते हैं। तो इसीलिए अभी प्रोग्राम यही था कि खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद एक तो मुझे शॉपिंग के लिए कोई चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा वो लूँगी, और फिर उसके बाद घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बस अब जो है ना हाउस हंटिंग भी ना मुझे बंद करनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बच्चे अलग वहाँ पर हैं, और फिर मैं यहाँ पर घर ढूंढे चले जा रही हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ 1-2 और घर देखूँगी, और उसके बाद फाइनल कर लूँगी, और इंशाल्लाह फाइनल हाउस टूर भी जो है वो भी मैं आपको दूँगी, ताकि जो है आप लोगों को भी सारा कुछ आपके सामने आ जाए कि क्या चीज़ मैंने पसंद की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला और किसी वीडियो में, किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए व्लॉग आप तक पहुंच सकें। तो इसके साथ ही हम मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।